तो आईपीएल 2026 का पहला ही मैच और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने आते ही बता दिया कि वो क्यों चैंपियन है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। पर असली कहानी आप जानते हैं, 20 ओवर की नहीं थी। असली खेल तो सिर्फ 8 ओवर में ही खत्म हो गया था। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। सोचिए, 20 ओवर का T20 मैच, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ 8 ओवर में ही तय हो गया। आरसीबी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बाकी के जो 12 ओवर थे वो बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं। ये कहानी है उन्हीं 8 ओवरों की तबाही की जिसने एसआरएच से मैच पूरी तरह छीन लिया। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आरसीबी मैदान पर 25 की चैंपियन बनकर उतरी थी, तो उम्मीदें तो वैसे ही बहुत ज्यादा थी और उन्होंने पहले ही मैच से अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। लेकिन आरसीबी की उस धमाकेदार बैटिंग पर आने से पहले एसआरएच ने भी एक तगड़ी चुनौती पेश की थी। उनकी पारी भी अपने आप में उतार चढ़ाव से भरी एक पूरी कहानी थी। एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स की पारी पूरी तरह बिखर जाएगी। स्कोर था 155 पर 6। वहां से लग रहा था कि ये टीम शायद 170-180 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन तभी एसआरएच के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कमाल का पलटवार किया। आखिरी के कुछ ओवर्स में करीब 50 रन जोड़ दिए और स्कोर को सीधा 201 तक पहुंचा दिया। अब आरसीबी के सामने एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था, 202 रनों का। एसआरएच के लिए ये स्कोर बनाने में ईशान किशन, अनिकेत और क्लासन का बड़ा हाथ था। इन सब ने मिलकर टीम को एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जो किसी भी टीम के लिए डिफेंड करना आसान होता। उन्होंने अपना काम कर दिया था, अब सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर थी। और बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने सब कुछ बदल दिया। वो 8 ओवर जिसने एसआरएच की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखते हैं आरसीबी का ये नॉकआउट पंच आखिर था कैसा। जरा इन नंबर्स को देखिए। 202 का पीछा करते हुए आरसीबी ने पहले 8 ओवरों में ही 99 रन यानी लगभग 100 रन ठोक दिए। मतलब जो मुश्किल काम था वो तो पहले ही कर दिया। अब बचे हुए 12 ओवरों में उन्हें सिर्फ 103 रन बनाने थे, जो T20 में बहुत आसान काम है। 72 गेंदों पर 103 रन। T20 क्रिकेट में यह कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इस शुरुआती हमले ने एसआरएच के गेंदबाजों को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। उनके पास ना तो कोई प्लान बी था और ना ही वापसी का कोई रास्ता। असल में मैच तो 8 ओवर में ही खत्म हो चुका था। तो सवाल यह है कि इस तबाही के पीछे था कौन? 2 खिलाड़ी जिन्होंने मिलकर एसआरएच की गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। पहले हीरो थे देवदत्त पडिक्कल। क्या कमाल की बैटिंग की, मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन। इस पारी ने एसआरएच के गेंदबाजों को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया और जीत की नींव रख दी। और दूसरे छोर पर कौन थे? द चेज मास्टर विराट कोहली। जब पड्डिकल एक तरफ से तूफान मचा रहे थे, तब कोहली ने बड़ी समझदारी से दूसरा छोर संभाले रखा। उन्होंने ये पक्का किया कि ये जो मोमेंटम बना है ये बेकार ना जाए और टीम को आराम से जीत तक पहुंचाया। और ये है वो पार्टनरशिप जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। सिर्फ 45 गेंदों में 101 रन, मतलब 8 ओवर से भी कम समय में इन दोनों ने मिलकर एसआरएच को गेम से पूरी तरह बाहर कर दिया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ 2 बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग की नहीं है। इस मैच ने दोनों टीमों के बीच एक बहुत बड़े फर्क को, एक असंतुलन को सामने लाकर रख दिया। चलिए हार की असली वजह को समझते हैं। तो आखिर सनराइजर्स ये मैच हारे कहां? क्या उनके बल्लेबाजों ने थोड़े कम रन बनाए या फिर प्रॉब्लम कहीं और थी, कुछ ज्यादा गहरी थी? जवाब बिल्कुल सीधा है। यह मुकाबला था आरसीबी की विस्फोटक पावर पैक बैटिंग और एसआरएच की बेहद कमजोर गेंदबाजी के बीच। एसआरएच के पास रन बनाने वाले तो अच्छे हैं, लेकिन उन रनों को बचाने वाला कोई नहीं है। सच तो यह है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद 250 रन भी बना लेती तो भी शायद नतीजा कुछ ऐसा ही होता। क्यों? क्योंकि 250 रन डिफेंड करने के लिए जो गेंदबाज चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, और ये इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरसीबी ने पहले ही मैच में ये संदेश दे दिया है कि 2026 की ट्रॉफी भी उनकी ही होने वाली है? इस तरह की एक तरफा जीत के बाद बाकी टीमों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी तो जरूर है। आगे क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।